कांग्रेस के पितामह यानी कि हेमाराम चौधरी अगर कुछ कह रहे हैं तो उस बात में सच्चाई है, ये 100% तय है। अब क्या कहा उन्होंने हरीश चौधरी के बारे में सुनाएंगे आपको सबूत के साथ इस वीडियो में, और कैसे हरीश चौधरी को एक्सपोज किया, हंसी मजाक में ही सही लेकिन कह सब कुछ दिया। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी, जो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हरीश चौधरी जी के लिए जो हेमाराम चौधरी जी ने बोला है उसके असल मायने क्या है। तो सर, एक बार शुरू करने से पहले हम वीडियो सुना देते हैं जिससे दर्शकों को पता चल सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनिए वीडियो। उम्मीदवार हम 2 बार चुनाव लड़े हैं एक बार आप क्या हो तो एमएलए में 2 बार चुनाव लड़े हैं। रिजी को भी खासी उन्होंने याद है ना दी, फिर भी रिजी ने बड़ा। तो देखा आपने, सुना आपने कि कैसे हंसी मजाक में ही सही हेमाराम चौधरी जी ने हरीश चौधरी के बारे में क्या कहा। सर, क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? देखिए, बहुत स्पष्ट है ये बात। ये एक ओपन सीक्रेट था जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन जब ये बात उससे आती है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पितामह कहलाते हैं, जिनकी ईमानदारी पे, जिनकी साफगोही पे किसी को भी शक नहीं है, वो जब ये बात कहते हैं कि उम्मेदाराम ने तो नानी याद दिला दी थी, खांसी आ गई थी हरीश चौधरी को, तो ये साफ है कि उम्मेदाराम का खतरा देखकर किस तरह से हरीश चौधरी ने एक षड्यंत्र रचकर उम्मेदाराम की अपनी राजनीति पूरी तरह से खराब कर दी, क्योंकि कांग्रेस में आने के बाद वो कुछ भी नहीं रहे अपने आप में, और अपनी राजनीति को बचाने के लिए किस तरह से किसी की पूरी राजनीति को खत्म कर दिया और हनुमान बेनीवाल के साथ क्या कर दिया, और अपनी राजनीति को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये बात अभी गलियारों में घूम रही थी। लेकिन जब हेमाराम चौधरी ने मजाक में ही सही लेकिन वो बात मंच से कह दी, तो ये स्पष्ट हो गया कि हरीश चौधरी से बड़े षड्यंत्रकर्ता, साजिश करता और अपनी राजनीति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला नेता और कोई भी नहीं है। यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे खतरे को ही खत्म कर डाला, उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करा। और अब ये बात उम्मेदाराम बेनीवाल को समझनी चाहिए कि कैसे उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी। अगर वो आरएलपी में रहते तो बाड़मेर पे एक छत्र वो नेता होते, बाड़मेर में उन्हीं का नाम होता, वो जो चाहे जितना विकास कर सकते। हनुमान बेनीवाल का नागौर मॉडल अगर बाड़मेर में कॉपी पेस्ट भी कर देते कि बिना भाजपा कांग्रेस से हुए नागौर में वो कैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज्यादा पैसा लेकर आए, हर बात सुनी, हर बात पे काम किया, लेकिन नहीं, उनकी पूरी राजनीति को तबाह कर दिया। अब जब तक गांधी परिवार का आदेश नहीं होगा, हरीश चौधरी का इशारा नहीं होगा, तब तक उनका पत्ता भी नहीं हिल सकता। और वो उम्मेदाराम जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वतंत्र थे, बाड़मेर में कुछ भी कर देखो और अपनी राजनीति के पुरोधा बनने को, उन्होंने अपने आप को कैसे रौंदा। अब उनको कम से कम समझ जाना चाहिए, जब हेमाराम चौधरी जैसा नेता, जाट कौम में मेरे हिसाब से इनसे ज्यादा ईमानदार नेता राजस्थान में कोई नहीं है, जब ऐसे नेता ने साफ साफ कह दिया कि उनके साथ क्या हुआ था, अब उम्मेदाराम बेनीवाल को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने रास्तों को देखना चाहिए, क्योंकि एक बार तो आ गए वो कांग्रेस में, इसके बाद क्या फिर से वो सांसद बन पाएंगे? उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए सब्र का फल मीठा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस ज्वाइन करके। जिस तरीके से खतरा बताया हेमाराम चौधरी ने उनको, उस खतरे को वो तो भाग गए। शायद उम्मेदाराम बेनीवाल ये महसूस ही नहीं कर पाए कि वो भी एक खतरा साबित हो सकते हैं। कुछ देर का लालच उनको भागया, और कुछ देर के लालच में वो ये नहीं समझे कि भाई 6 लाख वोट लेकर रविंद्र सिंह भाटी भी हारे हैं, लेकिन वो इत्मीनान में हैं
इस बार हारे, अभी खेजड़ी पे काम करूंगा और काम करूंगा तो शायद अगली बार जीत जाऊंगा, वो जाके किसी पार्टी की गोद में नहीं बैठ गए। लेकिन उमेदाराम ने ये किया, और खासकर तब किया जब हनुमान बेनीवाल के साथ रहकर आरएलपी में वो जिस पार्टी को गाली देते थे उस पार्टी की गोद में जाके बैठ अपनी गए। दोस्ती और अपनी शख्सियत पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगाकर उन्होंने ये रिस्क लिया, जो हमेशा उनकी राजनीति के करियर के अंदर एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन ही माना जाता है। षड्यंत्रों को हवा मिल गई और उन षड्यंत्रों को आपने पूरी तरह से मोहर लगा दी, उन षड्यंत्रों का आप टूल बन गए और षड्यंत्रों को आपने मान लिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र एक बार तो काम कर सकते हैं पर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। जब कभी ना कभी जबान पर तो आई जाती है, जैसा कि हेमाराम चौधरी जी के जबान पर आई, और कहीं ना कहीं इन षड्यंत्रों की राजनीति का अंत निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित है। लेकिन अगर आज हनुमान बेनीवाल के साथ उमेदाराम बेनीवाल बने रहते तो आपको क्या लगता है कि कितनी दूर तक वो बाड़मेर पर देखिए, बाड़मेर में एक छत्र राज होता। आप देखिए, इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल अगर इस बार एनडीए से गठबंधन करते और वो 2 सीट मांगते तो वो 2 सीट नागौर और बाड़मेर ही होती, और बाड़मेर में उमेदाराम बेनीवाल का एक छत्र राज होता। लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को डाइल्यूट कर लिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, और कहीं ना कहीं अब उमेदाराम बेनीवाल की राजनीति बहुत लंबे समय तक चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किस ओर मुड़ती है उमेदाराम बेनीवाल की कांग्रेस में राजनीति। खत्म होती है, ये चैप्टर क्लोज होता है या आगे बना रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप बाड़मेर से हैं, रखते हैं राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी, तो बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, राय जरूर रखिएगा, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।